हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम करने वाले हैं 11 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे हो गया आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी CPT2, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस एंड ऑल स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉबवर्ड लॉन्च किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये वॉबवर्ड योजना प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्लेटफॉर्म वो है ताकि इस बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी ग्राहक हैं उनको एक ही छत के नीचे सारी बैंक की सुविधाएं मिल सकें, इसलिए उसने बैंक ऑफ बड़ौदा ने वॉबवर्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? हसमुख अधिया, और इसके MD and CEO हैं संजीव चड्ढा। और पहला ऑप्शन है हमारा SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, और इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा। और दूसरा ऑप्शन हमारा ICICI बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 ICICI बैंक की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? SBI का मुंबई में। ICICI का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अभी वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्रा। ICICI के वर्तमान में चेयरपर्सन गिरीश चंद्रा हैं। और इनके MD and CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं। किनके? ICICI बैंक के क्या हैं? MD and CEO संदीप बख्शी हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी भी स्थापना 1994 में हुई थी। और ICICI बैंक की भी स्थापना कब हुई थी? 1994। लेकिन ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को। और HDFC की भी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। ठीक है, तो HDFC बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अतुनी चक्रवर्ती हैं। ठीक है, और इनके MD and CEO कौन है? HDFC बैंक के MD and CEO शशिधर जगदीशन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये हमारा किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर को। इसकी शुरुआत 2003 से, इस डे की शुरुआत कब से हो गई शुरू? 2003 से। किसने शुरू किया था? एक है IASF, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। ठीक है, और प्लस में कौन था? WHO भी था 2003 में। और कौन था? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, इन्होंने तीनों ने 2003 में मिल करके इस डे को मनाने के लिए मंजूरी दी थी, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। मतलब आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए यह डे मनाया जाता है। किस तारीख को? 10 सितंबर को। हमने पढ़ा था 1 से 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और हमारा 2 सितंबर को क्या था? इंटरनेशनल कोकोनट डे। ठीक है, और हमारा 5 सितंबर को क्या था? वर्ल्ड चैरिटी डे, ये भी आपने पढ़ा था। और 8 सितंबर को हमारा क्या था? वर्ल्ड लिटरेसी डे। इसके पहले हमारा था 7 सितंबर था
जिसमें कौन था 7 सितंबर में कौन सा दिन था? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ठीक है। और हमारा 10 को हो गया वर्ल्ड लिटरेसी डे, और 10 सितंबर को हमारा कौन सा डे हो गया? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है जिन्हें RBI ने पुनः स्थापित किया है? जो IDFC बैंक है उनके MD CEO कौन है जिनको RBI ने पुनः स्थापित किया है? तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी वैद्यनाथ। तो IDFC बैंक के बारे में बातचीत हो रही है, तो उसका हम हेडक्वार्टर जानेंगे कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी IDFC बैंक की? 2015 में, अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? हसमुख अधिया, IDFC बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लिए हैं। हसमुख अधिया, हसमुख अधिया हमने आपको बताया है। हसमुख अधिया किसके अध्यक्ष हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है। और ये IDFC बैंक के कौन है? बी वैद्यनाथन, ये तो MD CEO हैं, जिनका भी रिअपॉइंटमेंट किसने किया है? RBI ने किया है। दिनेश कुमार खरा किसके हैं? SBI के, ठीक है, SBI के चेयरपर्सन है। और शशिधर जगदीशन कौन है? HDFC के बैंक के क्या हैं? MD एंड CEO हैं, ठीक है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर हमारे कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको पता होगा कि किस देश के हैं? पुर्तगाल के, पुर्तगाली हैं, ठीक है। और जो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? अली डेई, ये कहाँ के हैं? ईरान के, ईरानी फुटबॉलर हैं, ठीक है। तो रोनाल्डो ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? अली डेई का। अली डेई ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कितने गोल किए हैं? 109। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने कर दिए हैं? 111 गोल करके किनका? अली डेई, जो कि ईरान के हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हम पुर्तगाल के बारे में बात चल रही है, तो इसकी हम राजधानी पढ़ लेंगे। और राजधानी क्या है इसकी? लिस्बन। और PM कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। और इस यहाँ की करेंसी कौन है? यूरो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात ने वतन प्रेम योजना चलाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम गुजरात के बारे में देखेंगे। यहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी, विजय रूपानी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत पात्रा, ठीक है। बढ़ते हैं। आप ये इस योजना को याद रखना, कभी एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वतन प्रेम योजना कहाँ की है? गुजरात की। सिंपली इसको याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 6वां क्वेश्चन है उत्तराखंड की राज्यपाल कौन थी जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया? उत्तराखंड की राज्यपाल कौन थी? बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपने कार्यकाल समाप्त होने से 2 वर्ष पहले ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो अब इनकी उत्तराखंड में अगला राज्यपाल कौन बनेगा? तो कौन बनेंगे? गुरमीत सिंह, ठीक है, गुरमीत सिंह, जो कि हमारे रिटायर रिटायर अफसर हैं आर्मी के, ठीक है। और हमारा बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के गवर्नर जनरल थे? क्योंकि अभी इन्होंने भी क्या ले लिया? इस्तीफा दे दिया। कहाँ से? तमिलनाडु से। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के अभी तक थे, लेकिन अब ये कहाँ के बन गए हैं? नागालैंड के। नागालैंड के अब कौन हो गए हैं राज्यपाल? बनवारी लाल पुरोहित।
और जो नागालैंड के थे एन बीरेन सिंह, वो कहाँ के हो गए हैं? तमिलनाडु के। एन बीरेन सिंह कहाँ के हो गए हैं? तमिलनाडु के, ठीक है। और जो आचार्य देवव्रत पात्र हैं वो तो हैं गुजरात के। फागू चौहान कहाँ के हैं? बिहार के, ठीक है। हम बढ़ते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हम जो समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के थे अभी तक? तमिलनाडु के, लेकिन वो कहाँ के बन गए? नागालैंड के। और जो नागालैंड के एन बीरेन सिंह थे वो कहाँ के बन गए? तमिलनाडु के। मतलब अदला बदली हो गई है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा CO2 कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया है? ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा देश बन गया है जो दुनिया का सबसे बड़ा CO2 कैप्चर प्लांट शुरू कर दिया है उसने, ठीक है। तो आइसलैंड की बात हो रही है, इसका कैप्चरिंग प्लांट का नाम क्या है? आर्का। क्या नाम है? आर्का। इस नाम को याद रखिए, आर्का नाम दिया उसने, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या है आइसलैंड की? रियकजोविक, ठीक है। क्या है? रियकजोविक यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी क्या है? क्रोन। क्रोना नहीं कहना, क्रोन है, क्रोन, ठीक है। और यहाँ के PM कौन है? PM, आइसलैंड के PM कौन है? क्रेटिन, ठीक है। और यहाँ की, और हम इसके बारे में थोड़ी, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और हम इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल दे रहे हैं कि सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर कहाँ पर अभी खोला गया है प्रेजेंट टाइम में? कुछ दिन हुए। सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर कहाँ पर खोला गया है भारत में? सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर चंडीगढ़ में खोला गया है, ठीक है, चंडीगढ़ में। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, सैन्य विमान बनाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनेगी? मतलब जो ऐसी पहली बार होगा जब भारत सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को सैन्य विमान बनाने के लिए अनुमति दे रही है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंपनी। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। टाटा कंपनी ने सैन्य विमान बनाने की परमिशन ले ली है भारत सरकार से, ठीक है। तो हम थोड़ी इन कंपनियों के बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे कंपनी हमारे देश में कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक तो है महारत्न कंपनी, एक होती है नवरत्न कंपनी, और एक होती हैं मिनी रत्न कंपनी, ठीक है, मिनी रत्न। तो हमारे देश में महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 10, ठीक है। नवरत्न कंपनी कितनी है? 14। और मिनी रत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 74, 74। हम उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडोब इंडिया ने किसे अपना उपाध्यक्ष बनाया है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? प्रतिभा महापात्रा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा महापात्रा। एडोब इंडिया के बारे में हम बता दे रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? USA में, ठीक है। और इसके CEO कौन है? अपने इंडियन ही हैं, शांतनु कुमार, ठीक है। शांतनु कुमार इसके एडोब इंडिया के क्या हैं? CEO। और इसका हेडक्वार्टर USA में है। और हम थोड़ा ऑप्शन के बारे में भी जान लेंगे। ऑप्शन है JB पात्रा, जो कि हैं क्या? CBDT के अध्यक्ष, CBDT के, ठीक है। JB महापात्रा के हैं CBDT। देखो हम ऑप्शन भी देख के लाए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन फिर ताकि एग्जाम में नहीं रहे। अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो JB पात्रा है, प्रतिभा महापात्रा, ठीक है, दोनों महापात्रा हैं। तो JB जो महापात्रा हैं वो क्या है? CBDT के अध्यक्ष हैं। और प्रतिभा महापात्रा जो हो गई हैं एडोब इंडिया की क्या हो गई हैं? उपाध्यक्ष बन गई हैं, ठीक है। पहली महिला हैं शायद, ये पहली महिला उपाध्यक्ष बनी हैं एडोब इंडिया की भी, ठीक है। धृति बनर्जी कौन बन गई हैं? अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। और अभय कुमार सिंह कौन है? सहकारिता मंत्रालय में क्या है? ये संयुक्त सचिव हैं, ठीक है, संयुक्त सचिव हैं। कहे में सहकारिता
मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं कौन? अभय कुमार सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में NIRF रैंकिंग 2021 ओवरऑल टॉप 10 में शीर्ष पर कौन रहा? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। तो ओवरऑल NIRF की रैंकिंग में टॉप 10 में, मतलब 10 IIT में कौन सा टॉप में है? IIT मद्रास। ठीक है, मद्रास का पुराना नाम क्या था? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को पहले क्या कहा जाता था? मद्रास बोला जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 11वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना CEO बनाया? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना बनाया? ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? संजीव बनवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संजीव बनवार। और जीवन स्मॉल फाइनेंस ने अपना नया CEO किसे बना है? संजीव बनवार को। हर्ष भूपेंद्र बंगारी क्या हैं? कल ही हमने आपको बताया था, ये क्या हैं? एक जिम बैंक के CEO बन गए हैं। ठीक है, एक जिम बैंक के CEO बन गए हैं। ठीक है, और सतीश पारेख क्या हैं? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के ये CEO बन गए हैं। ठीक है, और संजय अरोड़ा कौन है हमारे? ITBP के डायरेक्टर। ITBP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, ITBP के डायरेक्टर बन गए हैं। और हम जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात आई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसका स्थापना दिवस कब हुआ था? स्थापना इसका 2017 में। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के होमवर्क क्वेश्चन में। तो आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बहकर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? ठीक है, किसने जीता है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, और आज ये सेशन अच्छा आपको पसंद आया हो, सेशन को लाइक करें और कमेंट भी करें, इसका होमवर्क का कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।